आज हमारे स्टूडियो में एलआईसी के बहुत पुराने कार्यकर्ता जो 32 वर्षों से अपना समय एलआईसी को देते आए हैं, हमारे बीच हैं देवेंद्र शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है केबीएल न्यूज़ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एलआईसी में आप कितने सालों से कार्यरत हैं? मुझे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एजेंट के रूप में कार्य करते हुए लगभग 32 साल पूरा हुए। वो 32 साल तक तो सर एक अच्छा समय आप बिताए। तो सर, एलआईसी अभिकर्ता के रूप में आप क्या खोए, क्या पाए? खोने की बात तो नहीं है। मैंने बहुत से परिवारों से संपर्क किया और बहुत से लोगों का प्यार पाया और लोगों ने मुझे सहयोग भी किया और मैंने उन लोगों को इच्छानुसार जो बीमा का सेवा देना चाहिए था मैंने दिया। और मैं समझता हूँ कि मेरे सभी पॉलिसी धारक संतुष्ट हैं। मैं भी उन लोगों से संतुष्ट रहता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, चलिए आपका तो अच्छा अनुभव है एलआईसी के बारे में, नहीं भारतीय लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो ये कंपनी जो है कैसी कंपनी है, मतलब भारत में इसकी छवि क्या है? भारत वर्ष की सबसे पुरानी कंपनी है, जिसका कि 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था और तब से ये उत्तरोत्तर ऊंचाई पर चढ़ रही है। और समय के अनुसार इसमें हर तरह के लोगों के लिए पॉलिसियाँ आती रही है ना। और नए नए युग के अनुसार जिसमें कि फायदेमंद 2 तरह की बातें होती हैं। जीवन बीमा में एक लाभ सहित एक लाभ रहित। जैसे कोई बीमा कराता है तो उसका जो प्रीमियम होता है उम्र के अनुसार लिया जाता है और उनको जिस समय जितना टर्म के लिए लेते हैं उसमें उनका केवल रिस्क कवर किया जाएगा, तो उससे जो है लाभ रहित बोलेंगे। और जिसमें लाभांश के साथ लास्ट अंतिम में पैसा दिया जाता है उसको लाभ सहित बोला जाता है। या बीच में अगर किसी के साथ दुर्घटना या किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, समीप मृत्यु, तो उसमें बीमा का जो लाभ है उनके परिवार को दिया जाता है और अभी तक बखूबी दिया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने अपने लाइफ का 32 साल 34 साल एलआईसी को दिए हैं, एक अभिकर्ता का जीवन कैसा बीतता है? अभिकर्ता का जीवन तो जैसे समाज में जिस तरह से लोग एक मजदूरी करते हैं, समझिए वही है। इसलिए कि इसमें लोग समझते होंगे कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि सैकड़ों हज़ारों लोगों से हम लोग मिलते हैं, हज़ारों लोगों का जो प्रीमियम जमा कराते हैं, तो उसका जो एक परसेंटेज होता है, जो तय सीमा है, उसके अनुसार हम लोगों को मेहनताना मिलती है। एक बात तो है। अच्छा, तो क्या एलआईसी जो अपने अभिकर्ता को मेहनताना के रूप में देती है उससे परिवार का भरण पोषण हो जाता है? तो समय के अनुसार निर्भर करता है। जिन अगर कभी किसी महीना में हो सकता है काम नहीं हुआ तो कमाई नहीं के बराबर आएगा पैसा। पुराने पॉलिसी पर जो है तो नॉमिनल पैसा मिलता है, वो मिलता रहेगा। अगर वो पॉलिसी धारक जमा कर रहा है पैसा तो उसका लाभांश मिलता रहेगा हमको। अगर नहीं जमा करेगा तो उसका नहीं मिलेगा। तो जिस तरह का कस्टमर बेस होगा उस पर निर्भर करेगा कि हाँ उसको क्या आय हो सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि हमारे दर्शकों को लिए बताइए कि जीवन बीमा कराना जरूरी है और क्यों जरूरी है? जीवन बीमा तो हर एक लोगों को कराना चाहिए। इसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए अर्न करता है तो कुछ बचत करता है, तो बचत के पैसे से 3 तरह का उसको फंड रखना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड, कुछ बैंक में पैसा और कुछ पैसे जो है इंश्योरेंस सेक्टर में देना चाहिए, ताकि बीच में अगर कुछ तो माने दुर्घटना वाली स्थिति या कुछ तरह का ऐसा आ जाए तो उसके परिवार को उससे भरपाई किया जा सकता है। उस आदमी को तो भरपाई नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिल जाएगी, लाभ मिल सकता है।
धन्यवाद सर, स्टूडियो में आने के लिए, केबीएल न्यूज़ में आने के लिए। बने रहें आपका और भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।